हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइस, आज हम करने वाला है फाइनल लेसन। हम बनाने सीखने वाले हैं कि फाइनल लेसन हमारा कैसे बनता है। फाइनल लेसन भी इसे आप कह सकते हैं और आप चाहे तो इसे क्रिटिसिज्म लेसन भी कह सकते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म और दोनों बात एक ही है, बस इनके नाम डिफरेंस है, बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग जगह पर काम में आते हैं। क्रिटिसिज्म जो लेसन है, क्रिटिसिज्म वो हम स्कूल में देते हैं और फाइनल लेसन भी हम स्कूल में ही देते हैं, बट यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल्स आते हैं जिसके बेसिस पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम फाइनल लेसन बनाने वाले हैं और वो उसका टॉपिक होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आने वाला है। यानी कि मैंने जो प्रीवियस जो लेसन प्लान्स के वीडियोस थे उसके अंदर हमारे क्या थे, पाचन तंत्र के हमारे 2 से जो है वो 3 पार्ट होंगे शायद उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही पार्ट के अंदर यहाँ पर पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, चाहे आपका फाइनल लेसन हो, क्रिटिसिज्म लेसन हो या फिर नॉर्मल लेसन हो, सबका फॉर्मेट सेम ही रहता है और हम सेम ही तरह से बनाते हैं, बस यहाँ पर नाम थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, बाकी हमें सही से अच्छे से बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का नेम लिख लेना है, यानी कि मानव पाचन तंत्र। उसके बाद में आता है आपका पाठ का महत्व कि विद्यार्थी मानव के पाचन तंत्र के अंगों व क्रियाविधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंदर आपको क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है और फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों टीचिंग पॉइंट लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पाचन व आहार नाल तथा आता है सेकंड आता है पाचन तंत्र की क्रियाविधि यानी कि कंप्लीट। फिर आएगा आपका पाचन का महत्व क्या होता है, इस तरह से। पाठ के उद्देश्य आपके 4 प्रकार के होते हैं और चारों में आपके 2-2 सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आपका आता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में 2 सेंटेंस के विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध, सेकंड टीचिंग पॉइंट सेकंड नंबर का आपका विशिष्ट उद्देश्य है ये कि विद्यार्थी पाचन तंत्र की क्रियाविधि की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन के महत्व को जो है समझ सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आपके 2 सेंटेंस बनते हैं। पहला है आपका कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में पाचन से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी पाठ की सहायता से उच्च कक्षाओं में पाचन संबंधित अध्ययन जो है वो और आगे भी फर्दर जो है वो कर सकेंगे। फिर आता है कौशल यानी कि स्किल, उनको क्या सीखने से मिल रही, सीखने के लिए क्या स्किल मिल रही है कि विद्यार्थी पाचन तंत्र के अंगों व महत्व से संबंधित जो है वो चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी पाचन तंत्र का मॉडल बना सकेंगे। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। सबसे पहला आता है आपका सामान्य शिक्षण सामग्री कि चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें पाचन से संबंधित चार्ट, पाचन के महत्व से संबंधित मॉडल और फिर आता है पाचन तंत्र का मॉडल। सॉरी, आप यहाँ पर मॉडल नहीं लिखना, आपको यहाँ पर चार्ट लिखना है कि पाचन के महत्व का चार्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। फिर आता है विधि और प्रविधि यानी कि 3 विधियां होती है, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव कि हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि विद्यार्थी पाचन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया के अंदर आपकी जो है 2 टेबल बनती है। सबसे पहले आपकी टेबल होती है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे हम लेसन की क्या कहते हैं, सोल यानी कि आत्मा भी हम इसे कहते हैं, आत्मा। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि वह जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी का कोई एक उदाहरण दीजिए, वो हो जाता है मानव। मानव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन रूपी जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका कि उद्देश्य कथन के विद्यार्थियों, आज हम मानव पाचन तंत्र के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि जो लेसन का नेम आप लिखेंगे उसे सबसे पहले आपको अंडरलाइन भी करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है बी यानी कि आपकी आती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की टेबल, ये आती है प्रक्रिया के अंदर ही। तो सबसे पहला आपको टीचिंग पॉइंट क्या होता है वो आपको लिखना है कि पाचन तथा आहार नाल। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न आपके हर एक टीचिंग पॉइंट के 3-3 विकासात्मक प्रश्न बनते हैं और बोध प्रश्न आपके 2 बनते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। और एक छात्राध्यापिका कथन होता है, एक आपका ब्लैक बोर्ड समरी होता है, एक आपका मिनिएचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका पहला टीचिंग पॉइंट जिसके अंदर है विकासात्मक प्रश्न कि मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, मुंह से यानी कि मुख से करता है। मुख से भोजन आगे कहाँ जाता है, आहार नाल में जाता है। फिर आता है आहार नाल किसे कहते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। देखिए, लेसन प्लान में थोड़ी बहुत हो सकती है गड़बड़ भी हो जाए या फिर सही भी हो सकते हैं और आप अपने हिसाब
हिसाब से इसके अंदर जो है चेंजेस कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ और इसके अंदर लग रहा है, कुछ ऐड करना है या कुछ हटाना है, तो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपका पूरे डाउट जो है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन कि जटिल खाद्य पदार्थों के सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, और पाचन के अंतर्गत मानव शरीर में मुख से लेकर के एनएस तक जो है आपकी फैली हुई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित खोखली नाल होती है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आप आहार नाल को अंडरलाइन कीजिएगा। फिर आता है आहार नाल क्रमशः निम्न अंगों में विभाजित होता है। फिर आता है पहले मुख गुहा, फिर ग्रसिका, आमाशय, शूद्रांत्र, बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है आपका रेक्टम एंड एनस। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, या फिर नोट करते हैं ये भी लिख सकते हैं, या नोट करेंगे भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी आपकी यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो जाती है, अभी मैं आपको पिक बता दूंगी। फिर आता है आपका मिनिएचर, वो यहाँ पर फ्लैप मिनिएचर आपका पेस्ट हो जाता है, जो कि लेमिनेट भी किया हुआ होता है। फिर आता है बोध प्रश्न कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 8 से 10 मीटर, और आहार नाल का प्रथम अंग कौन सा होता है, मुख गुहा। अब बात करते हैं मिनिएचर। तो ये मिनिएचर आपका यहाँ पर इस तरह से पेस्ट हो जाता है, और ये जो रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है आपका पाचन तंत्र की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म इसका क्या होता है। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आता है कि भोजन कैसा पदार्थ होता है। भोजन जो है आपका जटिल पदार्थ है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन की क्रियाविधि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन, ये बहुत बड़ा हो गया है आपका, लेकिन यहाँ पर वही है कि पूरी क्रियाविधि लिखनी है आपको कि पाचन तंत्र में सर्वप्रथम मुख के द्वारा, 1 मिनट, आपको यहाँ से लेकर के इसे डाउन साइड नीचे तक भी लिखना है। ओके, तो आता है आप पर आपका कि पाचन तंत्र में सर्वप्रथम मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, और दांतों से भोजन को चबाते समय ही लाला ग्रंथि के द्वारा लाला रस भोजन में मिलकर के उसे लसलसा बना देता है, जिसके बाद ग्रसिका से होते हुए जो ईसोफेगस है उससे होते हुए भोजन आमाशय यानी कि स्टमक में प्रवेश करता है, और आमाशय में HCl व पाचक रस भोजन में मिलने से भोजन के जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कि भोजन सबसे लंबी जो है शूद्रांत्र में जाता है, सबसे लंबी नलिका यानी कि शूद्रांत्र में जाता है, जहां पर पित्ताशय व अग्नाशय से स्रावित जो है पित्त रस पित्ताशय से आता है, और अग्नाशय रस अग्नाशय से आता है, और भोजन में मिलते हैं, जिससे कि शूद्रांत्र में भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो हो जाता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यहाँ पर हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में क्या होता है, तत्पश्चात 1.5 मीटर लंबी बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण जो है वो हो जाता है, तथा अपचित पदार्थ को जो है अर्ध ठोस जो स्टूल है उसके रूप में जो है रेक्टम के में जो है संग्रहित किया जाता है, और समय समय पर जो है उसे एनएस के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, इसकी फोटो भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है आपके ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर और ये रही आपकी मिनिएचर की पिक, और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर बहुत प्रश्न आपके आ गए हैं, ये नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर आता है पाचन का महत्व, यानी कि थर्ड और लास्ट टीचिंग पॉइंट है आपका कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण से लेकर के निष्कासन तक भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन का महत्व समझाइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। और पाचन के महत्व निम्न प्रकार है, ये आपको बता देने हैं कि भोजन के पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है, और यह भोजन व पेय में यानी कि जो जल है उसके से संबंध में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन में विटामिन में तोड़ देता है, और मानव सहित सभी सजीवों के शरीर की ऊर्जा, विकास व कोशिका की मरम्मत के लिए पाचन जो है वो आवश्यक होता है। पाचन क्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है, और ऊर्जा की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया, और आपका जो मिनिएचर है वो इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा, फ्लैप मिनिएचर, और यहाँ पर आपकी ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। बहुत प्रश्न सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भोजन के पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पाचन की, और कोई 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये रहे आपके मिनिएचर, ये रहा आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट जो है उसका मिनिएचर, और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद में आता है हमारा बोध प्रश्न भी शायद मैंने इसके अंदर नहीं लिखे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शरीर को जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, आप ये टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं। और पाचन के द्वारा क्या किया जाता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से आप अपने मन से जो है बोध प्रश्न जो आपका छात्राध्यापिका कथन है उसके अंदर से आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न की पाचन किसे कहते हैं, आहार नाल क्या होती है, भोजन को लसलसा कौन बनाता है, भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है, शूद्रांत की लंबाई कितनी होती है, शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। मूल्यांकन प्रश्न वही आपको अलग अलग प्रकार के दो प्रश्न लेने हैं। पहला आता है आपका कि मानव में से आहार नाल का अंग नहीं है, सॉरी निम्न में से आहार नाल का अंग नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देने हैं और इसका आहार नाल का अंग कौन सा नहीं है, श्वास नली नहीं है। फिर आता है निम्न में से आहार नाल का सबसे लंबा अंग कौन सा है, वैसे शुद्रांत्र होता है। पित्ताशय से कौन सा रस पित्त रस से स्रावित होता है, बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। फिर आता है आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण शुद्रांत्र में होता है, यह कथन सत्य है या असत्य, ये आप बता देना। पाचन का अंतिम चरण निष्कासन, एक सत्य है। फिर आता है आपका गृह कार्य की पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके इसकी क्रियाविधि लिखिए और संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यहाँ पर आपको लिख देना है। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन की विद्यार्थी टीएलएम व सरल स्पष्टीकरण के माध्यम से पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। ये हमारा अपने आप के लिए जो है एक इवेल्युएशन है। फिर आता है आपको सुपरवाइजर रिमार्क भी जो है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है और वो आपको जो है आपके जो एक्सटर्नल बैठते हैं वो आपको यहाँ पर सुपरवाइजर रिमार्क लिखते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, टीएलएम का उपयोग सुचारू रूप से किया गया, सुबोध भाषा व सरल स्पष्टीकरण किया गया और कक्षा में अनुशासन जो है वो अच्छा बना रहा या अच्छा था। इस तरह से आपका लेसन, ये फाइनल लेसन समझे आप, या क्रिटिसिज्म लेसन समझे, वो आपका कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट हमारे क्रिटिसिज्म लेसन में और एक फाइनल लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।